अस्सलाम वालेकुम। अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल में आप सबका वेलकम है जी। इस चैनल पर हम लोग कंप्यूटर की टर्म्स की वर्किंग के बारे में देख रहे हैं कि कंप्यूटर के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं जो वर्क किस तरह से करती हैं। जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में क्या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ के बारे में लेक्चर्स अपलोड किए। उसके बाद डाटा टाइप्स क्या होती हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन के बारे में, एरेज क्या होती हैं, उनकी आगे टू टाइप्स 1D 2D के बारे में। उसके बाद लूप्स क्या होते हैं, उनकी आगे 4 टाइप्स नेस्टेड लूप तक। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इफ स्टेटमेंट क्या होती हैं। उसके बाद हम लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी स्ट्रिंग हैंडलिंग वाला चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि स्ट्रिंग क्या होती है, उनको डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, उनको इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है, उनके हम लोगों ने प्रोग्राम्स करके देखे और स्ट्रिंग को इनपुट करने वाले फंक्शंस को प्रोग्रामिंग के थ्रू समझ कर देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्ट्रक्चर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल और स्ट्रक्चर को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है और इनिशियलाइज किया जाता है। अब हम लोगों ने पॉइंटर वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में देखा कि पॉइंटर क्या होते हैं, उनको किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है, फिर उसको प्रोग्राम के थ्रू करके देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वॉइड पॉइंटर क्या होते हैं, वॉइड पॉइंटर का यूज़ हम लोगों ने करके देखा कि वॉइड पॉइंटर को आखिर यूज़ क्यों करते हैं, उसको प्रोग्राम के थ्रू हम लोगों ने समझ कर देखा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डी रेफरेंस ऑपरेटर्स के बारे में कि डी रेफरेंस ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वो क्यों यूज़ किए जाते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे प्रोग्राम के थ्रू करके कि डी रेफरेंस ऑपरेटर्स को क्यों यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होते रहें और आप सीखते रहें। हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगे, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी सीखें। स्टार्ट करते हैं अल मुंतज़िर कंप्यूटर क्लासेस के इस चैनल पर आज का टॉपिक डी रेफरेंस ऑपरेटर के बारे में। The dereference operator is used to access the value of the variable whose memory address is stored in a pointer। वो कह रहा है कि डी रेफरेंस ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर होता है जो आपके वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिनके हुज मेमोरी एड्रेस, जिनके मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो स्टोर होते हैं आपके पॉइंटर के अंदर। यानी उन वेरिएबल की उन वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए डी रेफरेंस ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिनके मेमोरी एड्रेसेस आपके पॉइंटर के अंदर स्टोर हों। ठीक है, इट इज़ डिनोटेड बाय द एस्टेरिक। इसको एस्टेरिक कहा जाता है। डी रेफरेंस ऑपरेटर को एस्टेरिक कहा जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द इनडायरेक्शनल ऑपरेटर। इसको इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कहा जाता है, यानी डायरेक्शन से उस वाली जगह पर जाना जहां पर ये एड्रेस स्टोर होगा, उस वैल्यू को एक्सेस करना। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू इनपुट अ वैल्यू इन द वेरिएबल। ये वो जो वेरिएबल होते हैं ना, उनके अंदर वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। वो वेरिएबल कौन से होते हैं जी? आपके पॉइंटर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको इनपुट लेने के लिए भी, यानी यूज़र से रन टाइम पर लेने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड प्रोसेस द डाटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल। और जो वेरिएबल के अंदर डाटा स्टोर होता है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए, प्रोसेस का मतलब होता है आपकी एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है कि उसके ऊपर आप लोगों ने कुछ वर्किंग करनी होती है। ठीक है, ये आप लोगों की जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए, उन वेरिएबल की वैल्यूज़ को जिनके मेमोरी एड्रेसेस आपके पॉइंटर में स्टोर होते हैं, इनको इनडायरेक्शनल भी कहा जाता है और इनको एस्टेरिक भी कहा जाता है। एस्टेरिक से डिनोट किया जाता है। इनको आप लोग यूज़ कर सकते हो वैल्यूज़ को इनपुट लेने के लिए उन वेरिएबल्स के अंदर जिनको पॉइंटर वेरिएबल्स भी कहा जाता है, और फिर जो डाटा इनके अंदर स्टोर होता है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब प्रोसेस यानी एग्जीक्यूशन यानी वर्किंग क्या होती है, वो हम लोग नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में देखते हैं कि डी रेफरेंस ऑपरेटर किस तरह से वर्क करता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डी रेफरेंस ऑपरेटर जो होता है वो एग्जाम्पल के थ्रू किस तरह से वर्क करता है। ये एग्जाम्पल हम लोगों ने एक प्रोग्राम लिया है, #include iostream.h #include conio.h। iostream आप लोगों को पता है हेडर फाइल नेम होता है, और conio आप लोगों को पता है ये हेडर फाइल नेम होता है। .h एक्सटेंशन ऑफ हेडर फाइल होती है। include हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, दैट इज यूज्ड टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू द कंपाइलर बिफोर द एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है, हैश हमारे पास होता है जी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम। वॉइड हमारे पास होती है रिटर्न टाइप, जिसका मतलब होता है नल। उसके बाद मेन हमारे पास एक ऐसा फंक्शन होता है दैट इज
वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द स्टेटमेंट्स दैट यू यूज इन द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट होती है जो आपकी बॉडी ऑफ प्रोग्राम की स्टार्टिंग को जाहिर करती है। उसके बाद क्लियर स्क्रीन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके ये फंक्शन होता है, ठीक है, ये वाली जो ब्रैकेट होती है ये आपके फंक्शन को जाहिर करती है। ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपकी स्क्रीन को क्लियर आउट करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसको सेमीकोलन के साथ एंड किया जाता है। उसके बाद इंट ए बी एस और स्टैटिक पॉइंटर स्टैटिक P1 और स्टैटिक P2 ये सारे मैंने वेरिएबल्स लिए हैं, ठीक है। ये सारे मैंने वेरिएबल्स इसीलिए लिए हैं ताकि मैं ये जाहिर कर सकूं कि डी रेफरेंस ऑपरेटर जो होता है वो किस तरह से वर्क करता है। आप लोगों को मैंने पीछे बताया है कि जो डी रेफरेंस ऑपरेटर होता है ये उन वेरिएबल की वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए इस्तेमाल होता है जिनके एड्रेसेस जो होते हैं वो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ए बी मैंने वो वेरिएबल ले लिए हैं जिनके एड्रेसेस जो हैं वो मेमोरी के अंदर पहले से स्टोर हैं, ठीक है। उसके बाद एस जो है वो सम के लिए मैंने ले लिया है एक वेरिएबल। पॉइंटर 1 और पॉइंटर 2 ये मैंने स्टैटिक पॉइंटर 1 और P1 और P2 जो होते हैं दो मैंने पॉइंटर वेरिएबल ले लिए हैं जिनके अंदर मैंने एड्रेसेस देखने हैं कि वो किस तरह से होते हैं और इनपुट वैल्यूज़ लेकर देखनी है। अब आप लोग देख लो यहाँ पर ए और बी दो वेरिएबल्स हैं जिनके एड्रेसेस मेमोरी के अंदर स्टोर थे और उन एड्रेसेस को जो होता है वो मैंने P1 और P2 के अंदर स्टोर कर लिया। यानी ए के अंदर जो एड्रेस ए का जो एड्रेस था वो P1 के अंदर स्टोर करवा दो और बी का जो एड्रेस था वो P2 के अंदर स्टोर करवा दो। उसकी वजह क्या है कि जब मैं वैल्यूज़ इन पॉइंटर्स के अंदर स्टोर करूँगी यूज़र से रन टाइम लेने के बाद तो वो उन्हीं एड्रेसेस पर जाकर स्टोर होंगे जिन एड्रेसेस पर आपके ए और बी के वैल्यू पड़ी थी, ठीक है। सी आउट एंटर एन इंटीजर, एक इंटीजर जो होता है एंटर एन इंटीजर, ये आप लोगों ने एक इंटीजर लेना है यूज़र से रन टाइम पर, एंटर एन इंटीजर, ठीक है। ये फर्स्ट वाला इंटीजर मैंने ले लिया है। सपोज करें इसकी वैल्यू जो है वो मैंने 25 ली है जो कि आपके P1 वाले जो पॉइंटर है उसके अंदर स्टोर होगी। ये पॉइंटर वेरिएबल ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है वो मैंने ली है 25, वो भी मैंने 25 ले ली है जो कि आपके स्टैटिक P2 के अंदर स्टोर हो जाएगी। यानी ये भी आप लोगों का पॉइंटर है और ये भी आप लोगों का पॉइंटर वेरिएबल है। जो वैल्यूज़ यूज़र से मैंने रन टाइम पर ली हैं वो इनके अंदर स्टोर हो जाएंगी। यहाँ पर 25 स्टोर हो गया। अगली जो है वो एंटर एन इंटीजर लिखा हुआ है, एन इंटीजर, ठीक है। तो ये भी आपका 25 है जो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग P1 और P2 के अंदर जो 25 और 25 हैं ये उन एड्रेसेस पर जाकर स्टोर होंगी जो इन वेरिएबल का था। उसके बाद सम के लिए मैंने एस लिया हुआ था, ये आप लोगों के P1 और P2 के अंदर जो वैल्यूज़ होंगी ना उनको ऐड करने के लिए इस्तेमाल होगा। यहाँ पर 25 + 25, ठीक है, ये आप लोगों का हो जाएगा जी 50 जो कि एस के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद वो इस स्टेटमेंट की तरफ हमारा कंट्रोल आ जाएगा। यहाँ पर देखें डबल कोट्स के अंदर आप लोगों का लिखा हुआ है जी स्टैटिक P1, यहाँ पर आप लोगों ने वैसे ही लिख देना है स्टैटिक P1, ठीक है। उसके बाद प्लस, यहाँ पर आप लोग लिखो प्लस, ठीक है। अच्छा ये याद रखिएगा यहाँ पर अगर तो सिंपल P1 होता तो वो एज इट इज़ शो हो जाना था, लेकिन इसके साथ चूंकि स्टैटिक आ गया है तो आप लोगों ने ये वाली गलती नहीं करनी है कि आप लोग यहाँ पर स्टैटिक P1 ही लिख दो। इसका मतलब ये पॉइंटर वेरिएबल है तो डबल कोट्स के अंदर स्टैटिक के साथ जब लिखा जाए तो इसका मतलब ये है कि आपने इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो लिखनी है जो कि है 25 आप लोगों की। उसके बाद जमा लिखा हुआ है डबल कोट्स में, यहाँ पर जमा एज इट इज़ शो हो जाएगा। उसके बाद स्टैटिक P2 लिखा हुआ है, ये आप लोगों का डबल कोट्स के अंदर नहीं आएगा, ये आप लोगों का वैसे आएगा क्योंकि अगर मैंने P2 को शो करना होता तो ये डबल कोट्स के अंदर आता, लेकिन यहाँ पर चूंकि मैंने उसकी वैल्यू को स्टोर करना है तो ये आप लोगों का डबल कोट्स के अलावा आएगा। तो यहाँ पर P2 डबल कोट्स के अलावा है तो इसकी वैल्यू स्टोर होगी 25, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का देखें डबल कोट्स के अंदर है तो डबल कोट्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद डबल कोट्स के अंदर बराबर है असाइनमेंट ऑपरेटर है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके अंदर सम के अंदर जो कुछ पड़ा है यानी एस वाले वेरिएबल के अंदर जो कुछ भी पड़ा है आप लोगों ने यहाँ पर 25 + 25 करके 50 का रिजल्ट जो है वो एस के अंदर स्टोर किया हुआ है। तो एस यहाँ पर डबल कोट्स में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस डबल कोट्स के बगैर है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो वैल्यू है वही एग्जीक्यूट होगी। 50 है तो यहाँ पर वो 50 को डिस्प्ले करवा देगा। एंड लाइन की वजह से आपका कर्सर यहाँ पर आता है, गेट की तरफ आप लोगों का कंट्रोलर मूव करता है, इसको एग्जीक्यूट करवाएगा। तो गेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके आउटपुट को स्क्रीन पर जितनी देर आप लोग चाहते हो उतनी देर रखने के लिए इस्तेमाल होता है। कर्ली ब्रैकेट एंड के साथ आपका ये प्रोग्राम एंड होता है
आई होप कि डी रेफरेंस ऑपरेटर को के बारे में, डी रेफरेंस ऑपरेटर क्या होते हैं, उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है, उसका हम लोगों ने एक प्रोग्राम करके देखा। आई होप कि ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पढ़ाने का मेथड अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, नोट्स अच्छे लगे हों, अगर आपको हमारे समझाने के मेथड की समझ आई हो, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमें कि आपको हमारे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट इंशाल्लाह पॉइंटर के एक और टॉपिक के साथ, एक और प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।